नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। खबरों में आज पंजाब विधानसभा की खबर। पंजाब विधानसभा में पूरी रात राजनीतिक रस्साकशी देखने को मिली है। अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिरने से नाराज कांग्रेस विधायक रात भर विधानसभा में डटे रहे। बावजूद इसके कि विधानसभा की लाइट्स बंद कर दी गई थी, लेकिन कांग्रेस विधायक डटे रहे। गर्मी में तरबतर दिखे लेकिन अपनी सीट नहीं छोड़ी और इसमें 4 महिला विधायक भी विधानसभा में मौजूद रहीं। पूरी रात विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। अब भी विधायक उठने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार मुद्दों से भाग रही है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी गई। और अब आपको स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस विधायक विधानसभा में एक्टिव नजर आए। ये पहली तस्वीर है जब सदन की कार्यवाही नहीं चल रही थी, सिर्फ कांग्रेस विधायक मौजूद थे वहां पर और अंधेरे में वो डटे रहे। हालांकि कार्यवाही जो है खत्म हो चुकी थी और लाइट्स बंद कर दी गई थी विधानसभा की, लेकिन कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि मुद्दों से भाग रही है सरकार। और दूसरी तस्वीर है कांग्रेस विधायकों के नारेबाजी की। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वो सदन के अंदर अंधेरे में भी एक्टिव नजर आए और सदन के बाहर जो प्रांगण है वहां पर भी एक्टिव नजर आए। और इससे पहले कल ही कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट भी किया गया था। एससी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को लेकर कुछ आरोप थे कांग्रेस के, उसको लेकर ये वॉकआउट करते हुए भी नजर आए थे और फिर कल सारी रात विधानसभा में डटे रहे। अब आपके सामने 4 तस्वीरें किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव गिरा, कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव और फिर कांग्रेस का ऐसा विरोध जो पहले कभी नहीं देखने को मिला। विधानसभा में रात गुजारी कुल मिलाकर 30 विधायकों ने और इसमें 4 महिला विधायक भी मौजूद रहीं और सारी रात ये विधायक कांग्रेस के विधायक डटे रहे विधानसभा में। महिला विधायकों का भी प्रोटेस्ट देखने को मिला यहाँ पर। तो कांग्रेस पूरे तरीके से एकजुट नजर आई। ये तस्वीरें पंजाब विधानसभा की हैं। चारों तरफ अंधेरा छाया है, रात का समय है, विधानसभा में लाइट नहीं है। विधायक गर्मी से बचने के लिए पंखा झुला रहे हैं। कांग्रेस विधायक विरोध के लिए विधानसभा में डटे हुए हैं। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि पहले पंजाब के मुद्दों पर उनको बोलने का वक्त नहीं दिया गया और बाद में सत्ताधारी दल बहस की बजाय विधानसभा से उठकर चला गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहस के लिए अड़ी रही। कांग्रेस विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप है कि हमें सदन से उठाने के लिए जानबूझकर विधानसभा की लाइट बंद कर दी गई, लेकिन हम डटे रहे। ऐसी अंदर विधानसभा ਦੇ ਵਿੱਚ रुके हुए हैं, ਇਹਨਾਂ ने साडी लाइट बंद करती, ਇਹਨਾਂ ने साडी अंदर एसी बंद करते, पखे बंद करते, गर्मी ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, रोटी पानी तो वाजे किया होया, लेकिन असी पंजाब की जिहड़ी लड़ाई है वो लड़ते रहे। विधानसभा में डेरा लगाने वालों में कांग्रेस की 4 महिला विधायक भी मौजूद रहीं। महिला विधायकों का आरोप है कि एक तो विधानसभा की लाइट काट दी गई और उनको परेशान किया गया और दूसरा किसी महिला वार्डन की ड्यूटी नहीं लगाई गई। उनको परवाह नहीं है, लाइट्स बंद कर दी हैं, एसी भी ऑफ कर दिए हैं, कोई सिक्योरिटी लेडीज के लिए नहीं यहाँ करी गई है। नो लेडी वार्डन इज हेयर टू टेक केयर ऑफ अस। लेडी वार्डन्स जो थी उनको मैंने खुद बोला कि आप 3-4 यहाँ रहो। हाँ, 4 लेडी एमएलए बैठी हैं, ये ठीक नहीं है, मगर कोई बात नहीं सुनी, सब चले गए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपने विधायकों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने विधानसभा की लाइट बंद किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इससे पहले दिन की कार्रवाई में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के वजीफे को लेकर सदन से वॉकआउट किया था। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। और इस वक्त हमारे साथ हैं जी मीडिया संवाददाता पुनीत परिंजा, चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव हैं और उनके साथ हैं कांग्रेस की नेता अंबिका सोनी। पुनीत, आप इनसे पूछिए कि क्या ये बिल्कुल रणनीति का हिस्सा था, कांग्रेस की रणनीति का, या फिर मुद्दों को लेकर ही यहां पर इनका विरोध था? जी, जाहिर तौर पर शामिल मैं जरूर पूछूंगा। मैम,
जो कल यहाँ पर सदन में हुआ, पंजाब के इतिहास में पहली बार देखा गया कि सारी रात जो कांग्रेस के विधायक थे वो यहाँ पर मौजूद रहे विधानसभा में। क्या एक राजनीति का हिस्सा था या मुद्दों की से जुड़ी? नहीं, ये राजनीति का हिस्सा नहीं है। अगर राजनीति का हिस्सा बनाया जाए तो हम क्या कह सकते हैं। हमारी पार्टी, और आप जानते हैं सब सीनियर हमारे विधायक, वो उसमें चन्नी साहब जो सीएलपी के लीडर हैं, सुनील जाखड़ जो साबका लीडर रहे हैं, और बहुत से और सरकारिया, और सुखी रंधावा, आशु, रणदीप नाभा, वरिंग, सब हैं। 25-30 एमएलए हमारे अंदर हैं। ये बोलना चाहते थे और इनका हक है कि जब भी विधानसभा का अधिवेशन हो, और विशेष तौर पर विपक्ष को अधिकार है कि वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव करें। आज जो पंजाब के हालात हैं उन पर रोशनी डालें। जो रोज आए दिन 3 आत्महत्याएं हो रही हैं किसानों में, उसका जिक्र करें। किस लिए लोग हमें चुनते हैं। और अगर उनको बोलने ना दिया जाए, स्पीकर अपनी चेयर छोड़कर डिप्टी स्पीकर को बैठा दे और वो सब लोग बाहर चले जाएं, ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि चलो इन अकालियों ने एक और अपने कफन पर कील ठोक दिया है कि भाई अब ये डेमोक्रेसी में भी विश्वास नहीं करते हैं। और हमारे विधायकों ने जो काम किया है सारा पंजाब जानता है कि रात भर इन्होंने बिजली पानी बंद कर दिया। बहुत देर से आरोप लगाया गया कि अंदर महिला विधायक भी थे, लेकिन महिला मार्शल को हटा दिया गया। महिला मार्शल को हटा दिया गया, बिजली पानी बंद कर दिया गया, और क्या कर सकते हैं। तो आप कब तक यहाँ पे डटे रहेंगे? चलो अब मैं अंदर जाकर बात तो करती हूँ। ये देखे कल सेशन शुरू हो रहा है। तो अभी क्या डिमांड करेंगे आपके? क्या मुख्यमंत्री खुद आना चाहिए कांग्रेस विधायकों की तरफ से? क्या अपने साथियों के साथ पुनीत, एक बात और जान लीजिए, फिर ही कुछ कह सकते। तो जी चलिए, वो निकल गई है शायद। लेकिन पुनीत, क्या ये कांग्रेस पार्टी, शमित वो निकल गई हैं? हाँ, कांग्रेस पार्टी जो है इस तरीके से सदन में भी और सदन के बाहर पार्टी में भी पूरी तरीके से एक जान फूंकने की कोशिश रही है ये कांग्रेस की? जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि 2017 में विधानसभा चुनाव है और ये अंतिम सेशन जो है वो मानकर चला जा रहा है, और ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वो सत्ता पक्ष को कोई मौका दे। जिस तरह से कल जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसके बाद सदन में जो हो हंगामा हुआ, और पहली बार पंजाब के इतिहास में ये देखने को मिला कि सारी रात जो विपक्षी दल के जो विधायक हैं वो सदन में मौजूद रहे। हालांकि लाइट काट दी गई, उसके बाद काफी देर तक वो गर्मी में बैठे रहे, फिर देर रात पौने 11 बजे के आसपास दोबारा लाइट चालू कर दी गई, लेकिन अभी भी वो वहीं पर मौजूद है और बाकायदा उनके लिए खाने का इंतजाम भी। अच्छा पुनीत, अभी आप तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर, किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्या हलचल है यहाँ पर सदन के बाहर, और किस तरीके से? मैं आपको अपने कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा, कहूंगा कि जी जाहिर तौर पर ये आप देख सकते हैं शमित की किस तरह का यहाँ पे जो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है कि जो मेन डोर है जो विधानसभा के अंदर जाता है, इवन की जो अंबिका सोनी उनकी गाड़ी को भी अंदर प्रवेश जो है वो नहीं दिया गया है। अंबिका सोनी खुद अंदर जाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनसे बातचीत कर रही हैं। उनको अंदर जाने के लिए काफ़ी वहाँ पर कोशिश करनी पड़ रही है। गेट खोल दिया गया है एक आदमी के लिए, लेकिन उनके लिए दरवाजा द्वारा बंद कर दिया गया है इस समय। और ये नज़ारा जो है लाइव जो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर अंबिका सोनी के साथ बहस कर रहे हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि राज्यसभा सांसद है, बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि उनको परमिशन नहीं है अंदर लेकर जाने की। आप देख सकते हैं तो जब राज्यसभा सांसद जो है उनको अंदर जाने की परमिशन जो है वो नहीं दी जा रही है, तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अंबिका सोनी कुछ कहना चाहती हैं। शायद जी मीडिया से हम जरूर उनसे बात करने की जहाँ पर कोशिश जरूर करेंगे कि वो यहाँ पर खुद आ रही हैं। तो देख सकते हैं आपकी क्या यहाँ पर जो सामने आपको नज़ारा। मैम, आप अंदर जाने की बात कोशिश कर रही हैं, क्या वजह, क्या कह रही हैं? मैं समझती हूँ मैं पंजाब से राज्यसभा की एमपी हूँ। मेरा हक बन सकता है कि मैं वहाँ जाकर अपने विधायकों से बात करूँ। मैं कोई अंदर बिना इजाज़त के नहीं जा रही हूँ। मैंने अपने विधायकों से टेलीफोन पर बात की है, उन्होंने मुझे बुलाया है। पता नहीं अब ये नहीं चाहते हैं कि नहीं जाऊँ तो मैं क्या। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहुँचेंगे। मानते आप इसके लिए कि क्या सरकार डरी हुई है? जो आप देखिए, सरकार मेरे से क्या डरेगी, मगर वो अब जब एक सरकार का जो इंस्ट्रक्शन यहाँ अफसरों तक आया है वो है कि किसी को मत जाने दो, डरी हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहुंचेंगे यहाँ पर? अब मुझे नहीं मालूम, अगर वो विचार विमर्श टेलीफोन पर बराबर कैप्टन अमरिंदर सिंह इनके इन टच में है। जैसे मैंने भी फ़ोन करके यहाँ आने का फैसला किया था,
अब ये नहीं जाने दे आपने रहे हैं। अपना कार्ड भी उनको दिखाया था हाँ, कि- मैंने कार्ड दिखाया, ये देखिए कार्ड। और राज्यसभा के एमपी पंजाब से हूँ, यही विधायक मेरे को इलेक्ट करके आए हैं। अब नहीं समझते क्योंकि दिमाग तो कोई लगाएगा नहीं, जो ऊपर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर आता है वो करते हैं। कब तक ये ऐश मनाएंगे? मुझे 3 महीने रह गए, 4 महीने। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से अंबिका सोनी जो है वो खुद यहाँ से नाराज हुई हैं। उनका ये कहना है कि इनके ऊपर जो अधिकारियों के ऊपर से जो ऑर्डर मिला होगा इसलिए उनको अंदर नहीं जाने दिया, जहां कि वो पंजाब से ही राज्यसभा सांसद है, लेकिन बावजूद इसके गेट जो है वो नहीं खोला गया। जी शमिल जी बिल्कुल बिल्कुल। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कैप्टन जो है इसके अलावा और कौन कौन से बड़े नेता यहाँ पर पहुंच सकते हैं? अभी क्या जानकारी है पुनीत? जैसे अंबिका सोनी पहुंची है, क्या और जानकारी भी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे? जी अभी ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी फिलहाल क्योंकि फिर से दोबारा देख सकते हैं आप वहां पर जो बातचीत का दौर फिर से शुरू हो गया है यहाँ पर अंबिका सोनी जी। चलिए पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ हैं अकाली नेता विरसा सिंह वल्टोहा, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। वल्टोहा साहब, ये जो स्थिति पैदा हो गई है इसके साथ कैसे निपटेगी अब सरकार? मेरा ख्याल है कि जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं और आप जैसे लोग सभी मीडिया वाले समझते हैं तो चुनाव नजदीक है, इसलिए ये ड्रामेबाजी की जा रही है। और पिछले लंबे समय से जो विरोधी धेरा है, विपक्ष है, हर एक सेशन में वो कहते हैं कि हमने मुद्दे उठाने हैं, हमें बहस के लिए समय दिया जाए और दिया जाता है। आपकी बार भी इन्होंने नो कॉन्फिडेंस लाए थे। हैरानी की बात तो ये है कि नो कॉन्फिडेंस पे मोशन पे बहस के लिए विपक्ष पता नहीं तैयारी करके आया था कि नहीं आया था। हमने हमारी पूरी तैयारी थी और समय भी निर्धारित कर दिया गया। जो विरोधी पक्ष के आगू हैं मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नोई, उन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया जैसे उनकी भाषा थी वो सदन की मर्यादा की उल्ट थी। तो उनको रोका गया कि आप मर्यादा में रहकर बात कीजिए, ठीक है, आपको समय दिया गया है। और वो बार बार ऐसी बातें करते रहे जो किसी शोभा नहीं देती थी जी। तो वहां से यही बात थी कि आप पहले जो शब्द आपने बोले हैं उस पे आप उनको वापस लीजिए और माफी मांगिए। वो अपनी बात पे अड़े रहे। और यहाँ तक विपक्ष को बोलने का समय पौना घंटा काल इन्होंने 0 आवर में दिया। कभी किसी भी विधानसभा में पूरे हिंदुस्तान में पौना घंटा 0 आवर नहीं दिया जाता। इन्होंने अपने सभी मुद्दे उठाए, सभी बातें की और हमने भी अपने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उस पे जो हमारे स्पीकर बोलने थे जिनमें सीएम साहब वल्टोहा साहब, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, मुद्दों पर बात नहीं हुई और बिजली पानी अलग से काट दिया गया विधानसभा का। देखिए, पहले तो बात ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बहस का समय निर्धारित हो गया, स्टार्ट होगी। जो स्टार्ट होगी उनको बोलने का हक है। यहाँ वो गलत बोलते हैं, हमें टोकने का हक है, रोकने का हक है। तो उनकी जो चन्नी है वो विपक्ष के आगू हैं। तो जो विधानसभा की मर्यादा है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज आप यूज करेंगे तो वो तो चलेगी नहीं। तो यहाँ उन्होंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज स्टार्ट की और बार बार की। एक बार हो तो चल जाएगा, बार बार जब उन्होंने की तो हमने उनको हमारे सत्ता पक्ष की तरफ से उनको टोका गया कि आप ऐसा मत कीजिए, ये सही नहीं है। आपने जो शब्द बोले हैं ये वापस लीजिए और माफी मांगिए, तब स्टार्ट होगा। तो वो उन्होंने नहीं माना। और यहाँ तक ये है, ये हम अब आपको बताएंगे कि हमने भी स्पीकर दिए थे, इन्होंने भी स्पीकर दिया। हम तो बहस के लिए पूरे तैयार थे। ये हर बार बात करते हैं, इनके पास ना तो कोई मुद्दा है, ना ये तैयारी से आते हैं, ना इनको मालूम है। इनको धक्कर भेज दिया जाता है कि जाकर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, उस पर बोले। तो बोलने के लिए कुछ तो चाहिए इनके पास। बिल्कुल। ये जो स्थिति पैदा हो गई है वल्टोहा साहब, ये जो स्थिति पैदा हो गई है कि कांग्रेस विधायक वहां पर लगातार डटे हुए हैं और लगातार कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बाहर जो है पहुंच भी रहे हैं उनसे मिलने के लिए, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारी है अब आपकी? क्या कोई आपकी तरफ से बात करने जाएगा उनसे? पहले मुझे ये बताइए कि ये कौन सा प्रोसीजर है? विधानसभा किसी प्रोसीजर से चलती है, ड्रामेबाजी से तो नहीं चलती। और ये टोटल ड्रामेबाजी है। विधानसभा में ये लोग फेल हुए। मैं तो ये कहूंगा कि हमें शर्म आती है कि पंजाब की विधानसभा में जो विपक्ष इतना कमजोर है,
ना तो ढंग से बात करनी आती है, ना कोई मुद्दा उठाना आता है, ना ढंग से विपक्ष धैर्य की जो भूमिका वो निभानी आती है। तो हमें तो तरस आता है इन पे। तो ये ड्रामेबाजी से थोड़ी बातें चलेंगी। और रात को वहाँ इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा? नहीं, स्थिति से इनको मर्यादा का पालन करना चाहिए। विधानसभा परमिशन है, वो तो स्पीकर साहब फैसला लेंगे, उन्होंने क्या करना नहीं करना। सरकार का भी उतना विधानसभा है और विपक्ष की भी उतनी है, पर मर्यादा है। और यहाँ तक रात को वहाँ दारू भी गई है, वहाँ शराब भी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बल्टोहा साहब, एमएलए जो शराब के बिना रह नहीं सकते, विधानसभा चैम्बर में बैठ के शराब पिएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बल्टोहा साहब। बल्टोहा साहब शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी जो पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं कि इनसे या फिर इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा। और आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक वहां पर रात से ही डटे हुए हैं और बल्टोहा साहब कह रहे हैं कि इन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। लेकिन हमारे साथ है पुनीत परिंजा, जी मीडिया संवाददाता, चंडीगढ़ से हमारे साथ इस वक्त विधानसभा के बाहर से लाइव जुड़े हुए हैं। पुनीत, यहां पर स्थिति जो है दुविधा वाली बनी हुई है। यहां पर हमने बल्टोहा साहब से सवाल पूछा कि स्थिति से कैसे निपटा जाएगा। कोई उन्होंने खास पत्ते नहीं खोले कि कोई खास रणनीति के तहत या फिर उनसे कोई बात करने जाएगा। इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा? जी, जाहिर तौर पर शमीर, इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के विधायक हैं साधु सिंह धर्मसोत। वो सारी रात से यहाँ पर थे, सुबह दवाई लेने के लिए गए, लेकिन अब उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। धर्मसोत जी, आपका जो धरना है सारी रात चला, किस तरह से आपने अंदर धरना किया, क्योंकि आप वहां पर अंदर? देखो, हम जब विधानसभा में कल अपोजिशन का रोल हमने किया और बेवसाही मता लिया, वो सरकार ने जवाब नहीं दिया, सरकार वॉकआउट कर गई और हमने वहीं धरना दिया। सारी रात बैठे रहे हैं। करीब 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे तक बिजली बंद कर दी उन्होंने, अंधेरे में। पुनीत, बल्टोहा साहब कह रहे थे कि इन्होंने मुद्दों पे बात नहीं की, इन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। सवेरे 7 बजे 7:30 बजे दवाई लेके आया हूँ, मेरी बीपी की दवाई, जिससे बंदा बच नहीं सकता चाहे अटैक हो जाए तो। और मैं समझता हूँ कोई जो प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में 9.5 पौने 10 साल से लोगों को लूटा और कूटा है, ये यहाँ साबित कर दिया कि विधायकों को परेशान करना। बल्टोहा साहब ये कह रहे हैं कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, मुद्दों पर उन्होंने बात नहीं की, इसी वजह से ये सारा काम। नहीं, बल्टोहा जैसे अगर हमें सिखाएंगे जो अतवादी हैं, हिंदुओं के कातिल हैं, तो फिर पंजाब बच जाएगा। अगर जिस पार्टी के अतवादी ऐसे लीडर आगे किए हुए हैं, जिन्होंने अतवाद के टाइम में हिंदुओं के कत्ल किए हैं, अतवाद जो आदमी कहता मैं अतवादी था, आतंकवादी था, आतंकवादी हूँ, आतंकवादी रहूंगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी इसमें? रणनीति तो हमारा रोष है, ये जो हमारे लीडर कहेंगे, अपोजिशन लीडर हैं। अगली रणनीति क्या रहेगी? क्या ऐसे डटे रहेंगे ये लोग? आदेश देंगे, उसका पालन करेंगे हम। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह आएंगे आपसे मिलने के लिए, या आप अभी सारा दिन भी आज यहीं पर धरना देंगे? नहीं, बात यही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुझे नहीं पता, उनके अलहदा प्रोग्राम हो, उनके स्टेट में, हर स्टेट में कहीं कहीं जा रहे हैं। कहीं रणनीति आज सारा दिन आपके आज भी यहीं पे डटे रहेंगे? डटे रहेंगे, कोई बात नहीं। छुट्टी का माहौल है आज? नहीं, छुट्टी का माहौल तो है, अगर अंदर ही नहीं जाने देते तो डिमांड क्या करते हैं कि सीएम खुद यहाँ पर आए? नहीं, सीएम से क्या कराना है, सीएम हमें डिबेट दें, जो पंजाब की हम बात करना चाहते हैं। पंजाब को पीटा है, पंजाब को लूटा है, और इतनी गुंडागर्दी पंजाब में चल रही है, किसी की इज्जत नहीं है बची, बहू बेटी की। बहस की मांग कर रहे हैं, ये बहस की मांग से भाग रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये अब भागना चाहते हैं। आज क्या पूरा दिन डटे रहेंगे ये पुनीत? और पहली बार हुआ है कि जो सरकार का हिस्सा है वो नारेबाजी करे। तो आज आप सारा दिन यहाँ पर रहेंगे? सत्ताधीर बहस से भागे, ये पहली बार हुआ है। तो सारा दिन आप यहीं पे डटे रहेंगे आज भी? बिल्कुल, जैसी पॉलिसी बनेगी। देखो, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं तो एक वर्कर हूँ, जो पार्टी लीडर कहेंगे वो इसी तरह चलेंगे। तो जाहिर तौर पर कि आज इनका ये बिल्कुल कि आज भी ये सारा दिन यहाँ पर रहेंगे। जो देख सकते कांग्रेस जो है वो पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रही है फिलहाल, और अंदर जो है वो जाने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रही। उधर बल्टोहा साहब कह रहे हैं जो है वो पीछे कांग्रेस की बात करें तो मूड हाँ, बिल्कुल पुनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं
क्या पंजाब विधानसभा के बाहर की तस्वीर है और क्या अंदर की तस्वीर है। और आज छुट्टी का दिन भी है, लेकिन कांग्रेस विधायक जो है लगातार वहां पर डटे हुए हैं और सरकार की तरफ से अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।